ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योग वासिष्ठ महारामायण। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता है, वैसे ही इस आत्मा के प्रमाद से यह संपूर्ण विश्व भासित होता है। लेकिन आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाता है और जागने पर सब अंग देखता है, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे ही यह विश्व अपना रूप ही देख पड़ेगा। तो हे राम, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होने लग जाता है। तो इसी प्रकार जब तक विश्व में हेयोपादे बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख है। जब वो जड़ हो जाए, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो जाए। वह आत्मा एक चिन्मात्र है, चिन्मात्र यानी चेतन है। जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तब तक स्वरूप की प्राप्ति किसी भी स्थिति में नहीं होती। जब संविद न फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इससे वासना का तुम त्याग करो। यह स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है सो सब ब्रह्म स्वरूपी है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सब ब्रह्म ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही है। लेकिन जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक इसका हमें ज्ञान नहीं होता। जब तुम ऐसा निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा। तो राम ने पूछा, है भगवान, ये जीव जो आपने कहा सो जीव का स्वरूप क्या है? इस जीव का स्वरूप क्या है? वह आकार को कैसे ग्रहण करता है? उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है? उसके रहने का स्थान कौन है? कहिए। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भगवान राम ने किया तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, यह जीव शुद्ध परमात्म तत्व निर्विकल्प चिन्मात्र पद है। ध्यान से सुनना है। उसमें चैतन्य मुखत्व हुआ, अर्थात मैं हूं ऐसे जो चित्तकला अज्ञान रूप फुरी उसको देह का संबंध हुआ, उसी का नाम ये जीव है। ये जीव न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न शून्य है, न अशून्य है, न थोड़ा है, न बहुत है, केवल शुद्ध आत्म तत्व मात्र ही है। वह न अणु है, न स्थूल है, अनंत चेतन आकाश रूप ही है। उसी को जीव कहा है, उसी को जीव कहते हैं। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है। अनुभव चैतन्य सर्वगत जीव है, उसमें वास्तव शब्द कोई नहीं, और जो कोई शब्द है सो प्रतियोगी से मिलकर हुआ है। जीव अद्वैत है, उसका प्रतियोगी कैसे हो? ये जीव का स्वरूप है।
हे राम, यही जीव का स्वरूप है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।